जय श्रीमन नारायण। अगर आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया हो तो आप समझ पाएंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखकर राम जी के जीवन चरित्र को सर्वसुलभ बना दिया है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बहुत ही विस्तृत है जिसका अध्ययन सामान्यतः नहीं किया जा सकता। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्यतिथि पर उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके बारे में उनका जीवन परिचय जानने का प्रयत्न करते हैं। वैसे तो लाला राम स्वरूप कैलेंडर के अनुसार आज उनकी जयंती दर्शाई गई है, लेकिन उनकी जन्म तिथि और जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। लेकिन घट रामायण के लेखक तुलसी साहब ने उनकी जन्म वर्ष 1532 ईस्वी बताया है और इसे ही सर्वाधिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। जन्म वर्ष की तरह ही उनके जन्म स्थान को लेकर भी कई मतभेद हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को सुस्थिर करने का प्रयत्न किया है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी को स्वीकृत किया है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के बचपन से जुड़ी कई किंवदंतियां और अप्रमाणित उल्लेख प्राप्त होते हैं। मूल गोसाई चरित में लिखा है कि उनके जन्म के 5 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। फिर चुनिया नामक दासी ने उनका लालन पालन किया था, लेकिन 6 वर्ष बाद उसका भी देहांत हो गया। फिर पिता ने उन्हें अशुभ मानकर उनका त्याग कर दिया था। तुलसीदास जी के आश्रय विहीन, दुखमय और संसाधन विहीन बचपन का उल्लेख उनकी रचना कवितावल्ली और विनय पत्रिका में भी प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास बताया है। मानस के एक दोहे में भी उनके गुरु जी का नाम का उल्लेख मिलता है। जनश्रुति के अनुसार उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। एक बार की बात है, जब उनकी पत्नी उन्हें बिना बताए उनके पिता के घर चली गई थी, तब वे आधी रात में ही नदी पार करके अपने ससुराल पहुंच गए थे। यह देख उनकी पत्नी काफी नाराज हुई और उनकी पत्नी ने उन्हें कटु वचन कहे और यह भी कहा कि जितना स्नेह वो अपनी पत्नी से करते हैं, अगर उसका एक भाग भी अगर राम की भक्ति में लगाएं तो उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। बस फिर क्या था, तुलसीदास जी ने अपने वैवाहिक जीवन से विरक्ति लेकर भक्ति मार्ग की ओर उन्मुख हो गए। तुलसीदास जी की काव्य यात्रा 1570 ईस्वी में प्रारंभ हो चुकी थी। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते हुए ईश्वर के निर्गुण रूप के बारे में कभी भी विरोध व्यक्त नहीं किया, बल्कि उनकी रचनाओं में दोनों के बीच ही समन्वय प्राप्त होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी रचनाओं के लिए संस्कृत भाषा को न चुनकर जन भाषाओं को चुना और राम जी के जीवन चरित्र और भक्ति को सर्वसुलभ बना दिया। उन्होंने उनकी प्रमाणित रचनाओं में 6 अवधी भाषा में है और 6 ब्रज भाषा में है। 6 अवधी भाषाओं की रचना इस प्रकार है: रामचरितमानस, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न और बलवे रामायण। ब्रिज भाषा में उनकी 6 रचनाएं कुछ इस प्रकार है: वैराग्य सांदीपनी, विनय पत्रिका, पदावली रामायण, कृष्ण गीतावली, कवितावली और दोहावली। जीवन के अंतिम दिनों में तुलसीदास जी को शारीरिक व्याधियों ने घेर लिया था। उन्हें कष्टप्रद बाहु पीड़ा हो गई थी, जिसके निवारण के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। कवितावल्ली में उनके वृद्धावस्था संबंधी कष्टों का विवरण मिलता है और उनकी मृत्यु के बारे में एक दोहा काफी प्रचलित है: संबत 16 से 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। सावन शुक्ला सप्तमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी आज के दिन 1623 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था।